नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं जोमेटो की, और जोमेटो लिस्ट होते ही इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में शुमार हो चुकी है और एक ही दिन में एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या अब हम इसमें निवेश कर सकते हैं या फिर ये निवेश हमारा कितनी जल्दी हमें बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न निकाल के दे सकता है? इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों जोमेटो की अगर बात करें तो आपके लिए पता है 76 रुपये पे आईपीओ अलॉट हुआ। जिसे भी अलॉट हुआ वो सभी के सभी खुश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और जिन्होंने इस शेयर को बाय किया है उनके मन में थोड़ी सी आशंका जरूर है, क्या अब हमें इसमें बने रहना चाहिए या फिर नहीं, ये आपको आगे पता लग जाएगा दोस्तों। तो वहीं बात करें, कंपनी लिस्ट होती इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में शुमार हो गई। उसके पीछे रीजन क्या था? देखिए, जोमेटो जब मार्केट में आई थी तब भी ओवर वैल्यू पे आई थी कंपनी, और ओवर वैल्यूएशन के बावजूद भी लगभग 60,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप था। लेकिन लिस्ट होने के बाद इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंच गया। और ऐसा क्यों, आपको यहां पे दिखा भी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनी आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि 23 तारीख का डाटा है। और यहां पे सबसे पहले आपके लिए दिखेगी रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, एचडीएफसी। और वहीं अगर आप नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको यहां पे जो लिस्ट दिख रही है टॉप 50 कंपनीज अभी दिख रही हैं, और इसमें 47 नंबर पे जोमेटो आपको देखने को मिल रही है। और वहीं अगर देखें, जो इसने अपना हाई बनाया था 138 रुपीस का, अगर वहां पे होता इसका प्राइस तो यही कंपनी आपको टॉप 47 में ना होकर के टॉप 30 में पहुंचती हुई दिखाई दे जाती कंपनी। तो यहां से आप इतनी चीज तो समझ गए होंगे कि अब ये कंपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में से एक हो गई है। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है और लॉस में है, उसके बावजूद भी अगर देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। इस चीज का अंदाजा शायद आपने लगाया भी ना हो, जिस तरह की पोजीशन आपको यहां पे देखने को मिल रही है। बहुत से लोगों ने आईपीओ में जो अलॉट किया था, अप्लाई किया था, वो सिर्फ ये सोच करके किया था कि कुछ परसेंट हमें यहां प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, 10-20% का। और ज्यादातर देखें तो यहां पे रिटेल के लिए बहुत कम शेयर अलॉट थे, क्योंकि 10% ही सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशकों के लिए था। उसके बावजूद भी देखें तो स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग गेन आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अब अगर देखें तो क्या कंपनी के लार्ज कैप बनने से या फिर टॉप 50 कंपनियों में शुमार होने से हम इसमें बने रह सकते हैं? तो इसके पीछे आपको समझने होंगे कुछ कारण, जिन्हें आप समझ जाएंगे तो आप खुद से एक साफ और सीधा डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि जोमेटो का प्राइस आपको 125 पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। अपने टॉप लेवल से 138 से आपको 13 रुपीज नीचे आते हुए दिखा है। तो बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं कि हमने 130 के ऊपर इसको बाय किया है, क्या हमें सेल कर देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे अभी लॉस में एक ही दिन में आपने डिसीजन कैसे ले लिया कि इसे सेल कर देना चाहिए, क्योंकि आपने बाय क्या ये सोच के किया था कि मैं 138 पे आज खरीदूंगा और कल 150 पे इसको सेल कर दूंगा? देखिए, जोमेटो की अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया की पहली स्टार्टअप कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हुई, और लिस्ट होते ही बहुत ही बड़ा बम्पर, मतलब जिसका अंदाजा नहीं था, उस तरह की परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिली। अब इसी से आप एक अंदाजा और लगाएंगे, जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम भी मार्केट में आने वाला है और वहां पर भी आपको बहुत ही तगड़े लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हो सकता है आने वाले टाइम में बायजूस भी आपको दिख जाए। तो ये भी काफी बड़े स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत जल्द इंडिया में अपना एक दबदबा कायम किया है। तो वहीं जोमेटो की अगर बात करें तो देखिए, इस समय कंपनी लॉस में है। और यहां पे अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मेरा अभी जोमेटो में निवेश करने का कोई मन नहीं है, पर जिन्होंने निवेश किया है उन्हें थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आपने निवेश किया है और आज इसका प्राइस लॉस
में होने के बाद भी बहुत से लोग 125 पे करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो भी करंट प्राइस होता है उसका सिंपल मतलब होता है कि ये पैसा आप इस कंपनी को देने के लिए तैयार हैं कि मैं आज इस प्राइस पे इसको खरीद रहा हूं, लॉस है तब भी। और जिस दिन ये प्रॉफिट में आ जाएगी तब आप जाहिर सी बात है इसके प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी किस रफ्तार से भाग सकती है। ये 125 का शेयर 500 का भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इन्हें प्रॉफिट में आना बहुत जरूरी है। और मेरी कारण क्या था कि जिस वजह से मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया और मैं अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, इसका मेन कारण यही है कि कंपनी लॉस में है। और मेरा मानना यह है कि कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी या फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाएगी अपने लॉसेस को कवर करने में, मैं उस दिन इसमें अपनी पोजीशन ले लूंगा और तब मैं इसको एक अज्यूम कर पाऊंगा कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी हमें बड़ा मुनाफा निकाल के देगी। क्योंकि देखें तो इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर में स्विगी आती है और स्विगी भी काफ़ी बड़े लेवल पे इंडिया में अपनी पोजीशन जमा के रखी हुई है, तो उस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जोमेटो के लिए अगर आप देखें तो बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके नज़रिए से देखें तो स्टार्टअप कंपनी में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जब वो शुरू हो रही है कंपनी तब उस तरह की परफॉर्मेंस जिस तरह की देखने को मिली। और अगर 10 साल के बाद हम देखें तो 10 साल के बाद अगर कंपनी मार्केट में अपना दबदबा कायम बनाए रखती है और साथ ही साथ दोस्तों प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो इस कंपनी से अच्छी आपके लिए कोई पोजीशन नहीं होगी और ये जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका होगा। तो अभी जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उन्हें रहना चाहिए होल्ड, या फिर थोड़ा सा 2-4 दिनों में आपको इसमें और भी ज़्यादा वॉल्यूशन देखने को मिलेगी। मतलब चाहे ये प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर नीचे की तरफ, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट हमेशा। और अगर मार्केट में बाई चांस होती है गिरावट तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 36 के काफ़ी ऊपर ये ट्रेड अभी कर रहा है माल। तो यहाँ लार्ज कैप बनने से कोई इस पर बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, बस इतना जरूर है कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है मार्केट में इसी वजह से। तो वहां पे टॉप 50 कंपनियों में एंटर जरूर हो गई है, ये इसके लिए एक उपलब्धि कह सकते हैं आपकी आते ही मार्केट में टॉप 50 कंपनीज में एंटर होना। तो आपके पास बहुत से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है लॉस मेकिंग बस। इसके अलावा आपके पास अभी नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, पॉजिटिविटी काफ़ी है। देखिए, इन्होंने उबर ईट के लिए भी एक्वायर कर लिया है तो उसका भी इन्हें बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें तो जोमेटो की सर्विस आपने भी ली होगी तो आप इनका बिजनेस भी समझते होंगे। थोड़ा सा इसमें फॉल्ट जरूर दिखाई देता है क्योंकि स्विगी टक्कर इन्हें बहुत तगड़ी दे रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको भी ये चीजें समझनी होंगी, तभी आप एक सूझबूझ के साथ एक अच्छा निवेश कर पाएंगे किसी भी कंपनी के लिए, चाहे जोमेटो हो या फिर कोई और कंपनी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया था और उन्हें अलॉट हुआ है, तो अगर आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर नहीं किया है तब भी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत 19 और 20 प्राइस हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये मार्केट है, संभावनाओं की दुनिया।